पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है, ये एक बहुत ही अहम मुआहदा है। लेकिन इसकी जो अहमियत जानने के लिए इसका थोड़ा सा तनाजुर देखना ज़रूरी है। तो एक तो खैर अभी के जो हालात हैं, जिस तरह कतर पे इसराइल का हमला हुआ और उससे पूरी जो दुनिया अरब है, ख़ुसूसन जो खलीजी ममालिक हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा कंसर्न और तशवीश की लहर एक दौड़ गई, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनके अमेरिका के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात भी हैं, ख़ुसूसन दिफाई मुआहदात भी हैं, और वहाँ पे अमेरिका के अड्डे भी हैं। इस रीजन में बहुत ज़्यादा नेवल अड्डे हैं उनके, एयरफोर्स के, जिस तरह कतर में एयरफोर्स का बहुत बड़ा इस रीजन का सबसे बड़ा अड्डा है। तो उसके बावजूद ये अटैक हुआ, तो उससे फिर एकदम ज़ाहिर है कि इस रीजन के जो सारे ममालिक थे, और उसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है क्योंकि सबसे बड़ा और अहम मुल्क ये है, तो वो फिर इस मामले में उनमें ये तशवीश हुई कि क्या अमेरिका पे पूरा इन्हिसार जो है दिफा के लिए क्या वो काफ़ी है। तो इसमें अब सऊदी अरब जो है वो एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस जो है ना अपना एक अपरेटस बना रहा है। उसमें पाकिस्तान की अहमियत तो हमेशा से रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं बरादराना और बहुत ही ज़्यादा नज़दीक, और हमेशा से ही बहुत ज़्यादा शोबों में बहुत ही ज़्यादा ताउन रहा है इनमें। और जहाँ तक दिफाई शोबे का ताल्लुक़ है, तो 50 से 51 में पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ दोस्ती का। तो उसके बाद से 60s में, 70s में, 80s में, 90s में, इन सारे अदवार में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन इस हद तक रहा कि पाकिस्तान की फ़ौज भी कई बार 15,000 20,000 तक सऊदी में मौजूद रही। एक डिवीज़न जो है डेजर्ट स्टॉर्म के दरमियान भी रही, उससे पहले भी रही, ज़ौलक के टाइम पे भी रही। तो और साथ ही साथ जो है ना ट्रेनिंग पाकिस्तान जो है उनकी फोर्सेस को देने के लिए 1,000 तक के कंटिंजेंट जो है बहुत से मौक़ों पे वहाँ पे रहे। फिर जॉइंट एक्सरसाइजेस हमेशा से होती रहीं, अभी भी वो जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। तो लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है, ये इसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है उस दिफाई ताउन से, क्योंकि इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद हैं, और उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि अगर इन दोनों में से किसी एक मुल्क पे कोई हमला होता है, कोई जारियत होती है, तो उसको जो है ना एक एक्ट ऑफ एग्रेशन जो दूसरा मुल्क है वो भी इसी तरह ये एक्ट ऑफ वॉर उसको समझेगा। तो ये जो है ये एक जो हाईएस्ट फॉर्म होती है किसी भी दफ़ाई मुआहदे की, ये वो है जो सबसे आला तरीन सतह होती है दफ़ाई मुआहदों की, कि जहाँ पे आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि एक पे हमला जो है वो दूसरे पे हमला तस्वुर होगा, और एक जो है ना उसकी दिफा को दूसरा भी आएगा। तो इस मुआहदे में साथ ही साथ इस चीज़ की भी जो है ना गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि बहुत से, और इसमें ये लफ्ज़ यूज़ किया गया कि बहुत से जो एस्पेक्ट्स हैं दिफा के शोबे के, मिसाल के तौर पे उसमें डिफेंस प्रोडक्शन भी हो सकती है, उसमें ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हैं, और पाकिस्तान ज़ाहिर है जिस तरह की वो वहाँ पे ट्रेनिंग तो बहुत दहाइयों से उसमें जो है ना सऊदी फोर्सेस को देता रहा है। उसके साथ ही साथ फिर आपस में इंटरऑपरेबिलिटी एक चीज़ कहते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो दोनों ममालिक जो भी वो वेपन्स यूज़ करते हैं, जो भी उनके फ़ौज के जो प्रोसेसेस हैं, उसके बारे में इतनी आगाही हो कि वो जो है एक दूसरे के साथ मिल के जो है ना किसी भी जारियत का मुकाबला कर सके। तो ये ताउन जो है वो क्या शेप जो है लेता है ये इन सारे शोबों में, वो तो अब ज़ाहिर है कि हम देखेंगे अब आने वाले दिनों में। लेकिन सऊदी का क्योंकि देखिए उनका जो दिफाई शोबा है, उनका जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के दिफाई बजट से बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ अमेरिका से उन्होंने पिछले जो 10 साल में असला ख़रीदा है वो जो है टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनका असला है, और उनका दिफाई बजट जो है वो भी साल का कोई 60-70 अरब से डॉलर से भी ज़्यादा का होता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का दिफाई बजट तो कम है,
पाकिस्तान असले पे इतना ज़्यादा नहीं खर्च कर सकता है, अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की रिसोर्सेज उस तरह की नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर पावर है। फिर पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बैटल हार्डन्ड हैं, और वो जो असला वो वो ख़रीदते हैं उनको इस्तेमाल करना आता है, उनको जंगें लड़नी आती हैं, उनको दिफा करना आता है। अभी हिंदुस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से जो है हिंदुस्तान की जारियत का मुकाबला किया वो तो पूरी दुनिया ने देखा, और जिस तरह से उस जारियत को नाकाम बनाया गया उसकी मिसाल भी बहुत कम है। और बहुत से एनालिस्ट ये समझते हैं कि ये उसकी भी वजह है कि सऊदी अरब को और बहुत से अब दूसरे मुल्कों को भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के साथ अगर वो कोई दफ़ाई माहिदा करेंगे तो उसकी अफादियत जो उनसी है वो मुसल्लम होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक और माइलस्टोन है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत ही इंतहाई गहरे बरादराना ताल्लुकात में, और इंशाल्लाह इससे मज़ीद जो है ना ये इस भाईचारे को और इस ताउन को जो है और जो है ये जो एक ऐसे बेनज़ीर किस्म के ताल्लुकात हैं उनको और भी तक़वियत मिलेगी।